मैं विनय कुमार 5PM वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। आज हमारे देश में एक पार्टी चलाती है जोड़ो इंडिया और एक पार्टी चलाती है तोड़ो इंडिया। तोड़ो इंडिया के तहत ओबीसी को लड़ाओ, ओबीसी के अंतर्गत पिछड़ा अति पिछड़ा करके कि अति पिछड़ा को हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आरक्षण देंगे, जबकि उनके आरक्षण ना मांग पाएँ क्योंकि वो तबका दबा हुआ है। 27% आरक्षण है, जबकि उनकी आबादी 54% है और जनरल कैटेगरी की आबादी 15% है और उनका आरक्षण 10% है, जबकि 27% के हिसाब 54% के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण चाहिए कम से कम 42 से 45%, जबकि आरक्षण 50% का अगर टूट गया है तो सबकी पूरी गणना करके और उनका आरक्षण बांट दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा इसलिए नहीं करना चाहती है कि दबे कुचले एससी में भी जो कमज़ोर वर्ग है उनको और कमज़ोर करके और एससी और ओबीसी के व्यक्ति या बच्चे पढ़ ना सकें और अपना हक अधिकार ना मान सकें। इसलिए स्कूलों की शिक्षा को भी बर्बाद किया जा रहा है और उन्हें लड़ाया जा रहा है। पिछड़ा में रोहिणी आयोग का गठन करके उन्हें ये बताया जा रहा है कि जो अति पिछड़े हैं तुम्हें आरक्षण में फ़ायदा होगा, जबकि उन्हें आरक्षण मिलेगा नहीं क्योंकि वो पहले से भी कमज़ोर हैं और उनका हक आगे मिल नहीं पाएगा। और अगर उनकी गणना हो जाएगी तो पूरा अधिकार मिल जाएगा। कहते हैं कि ओबीसी में यादव, जाट और गुर्जर ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगर यादव, जाट और गुर्जर अगर फ़ायदा उठाते हैं तो उनकी गणना करके किस जाति के लोग कितने नौकरियों में खुद ही पता चल जाएगा जब उनकी गणना हो जाएगी। अगर गणना नहीं होगी तो कैसे क्या पता होगा। आपने आरएसएस और बीजेपी ने गुलाम बनाने के लिए ईडब्ल्यूएस लागू करके जनरल कैटेगरी को फ़ायदा दे दिया, जबकि आरक्षण उन लोगों को नहीं था क्योंकि वो पहले से नौकरियों में और प्रत्येक बिजनेस में सब जगह वो आगे हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उन्हें आरक्षण दे दिया। एससी को, ओबीसी को, अब ये एससी और ओबीसी को समझना है कि हमको मंदिर मस्जिद में लड़ना है या अपनों को शिक्षित करके आगे बढ़ना है। वो लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं और हमारा समाज जैसे मंदिर के चक्कर में लड़ते हैं। अभी मोनू मानेसर हरियाणा में, अब वो देखो जो जेल चला गया, हाथ किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति का होगा और उसे लड़ाई की तरफ अग्रसर करके अब वो जेल की सलाखों में रहे और ये मस्ती करते हैं। इसलिए ओबीसी समाज और एससी समाज अपने हक के लिए लड़े। बीजेपी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोगों को जाति पात में फांस के और उनके हक अधिकार छीन के लोगों को पुरानी स्थिति में पहुंचाना चाहती है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, जबकि हमारे देश में मुस्लिम 18 से 20% है और जो हिंदू आता है वो लगभग 75 से 80% है। तो 20% वाले व्यक्ति 80% वालों को कैसे दबा सकते हैं? और जबकि आपकी गवर्नमेंट आप लोगों को लड़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। झगड़े होते हैं, कहीं भी झगड़ा हो, किसी भी व्यक्ति का हो, तो वो झगड़ा आपसी किसी काम को लेके, मेड़ पे लेके, खेत पे, जानवर पे या किसी संपत्ति पे, बच्चों पे, इस पे झगड़ा होता है। उसको हिंदू मुस्लिम जाति पाति का नाम देके विकराल रूप दिया जाता है और उन्हें लड़ाया जाता है। जबकि हमारे देश का रुपया कमज़ोर हो रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, विकास दर कम चल रही है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, गर्दियों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, रेलवे में पद खाली पड़े इस पर ध्यान दिया नहीं जाएगा। लोगों को कुल मिला के गुमराह करके, झगड़ा करके सभी लोगों को बर्बाद किया जाएगा। बता दिया जाएगा या तो तुम्हारा हक मार रहे, फलाना तुम्हारा हक मार रहे, और सभी का डाटा सभी के सामने नहीं आएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद।